जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभव वन। तो चमत्कारी और असली टोटकों और उपायों की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आज के कुछ और खास विशेष उपाय। आज मैं आपके लिए 9 बहुत चमत्कारी टोटके लेकर के आया हूं, जिसमें स्वास्थ्य की समस्याओं का समाधान तो करेंगे ही, उसके अलावा कुछ और बड़ी समस्याओं के निदान के बारे में भी आज हम लोग सरल टोटके, सरल उपाय जानेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर किसी को हार्ट से संबंधित कोई डिजीज है यानी हृदय रोग अगर है तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। हृदय रोग से बचने के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष काले धागे में डाल करके अपने गले में आप धारण करते हैं और आप अगर उसको इस लेंथ तक पहने कि वो आपके हृदय की जगह को स्पर्श करे, यानी आपके वक्ष स्थल को वो टच करता हो, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और आपको ओम जूम सह जो है ये मंत्र नियमित 108 बार कुछ समय बोल करके आपको प्रयोग में लेना चाहिए। नियमित इस मंत्र का आप जाप और प्रयोग करें। जिस दिन आप रुद्राक्ष धारण करें, इस मंत्र का जाप आपको उस दिन तो खास तौर पर करना ही है। सोमवार के दिन आपको ये रुद्राक्ष धारण करना है काले धागे में, और इस मंत्र का उस दिन से आरंभ करके कम से कम 45 दिन या 90 दिन अगर आप प्रयोग करते हैं तो हार्ट से संबंधित समस्याओं में आपको अचानक बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। 5 मुखी रुद्राक्ष, 1 लाल हकीक और 1 मीटर लाल कपड़ा, ये आपको लेना है। 1 मीटर लाल कपड़े में 5 मुखी रुद्राक्ष और 1 लाल हकीक का दाना जो है वो आप बांध लें। रोगी के सिर के ऊपर से 21 बार उल्टा घुमा करके बहते हुए जल में यदि आप प्रवाहित करते हैं तो भी जो व्यक्ति पूरी तरीके से मृत्युशैया पर है या बेड रिडन है हार्ट से संबंधित डिजीज को लेकर के, उस केस में उस व्यक्ति को बहुत अच्छा, बहुत जल्दी आराम मिल सकता है। इसके बाद बारी आती है कि अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही हो तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। मोर पंख का चंदोबा, मोर पंख में जो चंद्र की स्थिति बनी होती है वो लेना है। रवि पुष्य नक्षत्र में काट करके मोर पंख का वो हिस्सा आपको अपने जेब में रख करके आप अपने घर से निकलें, अपने जीवन को आप वहां से उस दिन से शुरुआत करें। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होती है। परिवार में अगर दरिद्रता की स्थिति है, आपके साथ अगर दरिद्रता और आर्थिक तंगी की स्थिति है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी और शनि की 7.5 का जो दुष्प्रभाव आपके ऊपर बन रहा है वो दूर हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सरल और चमत्कारी अचूक टोटके की। नए मकान के प्रवेश द्वार पर कौड़ियों का तोरण द्वार लटकाने से ऊपरी बाधाएं दूर होती हैं, नजर टोना नहीं लगता और इसके साथ साथ ऐसे भवन में ही मां लक्ष्मी प्रवेश करती है। तो अपने प्रवेश द्वार को कौड़ियों वाले तोरण से आप अगर सजाते हैं तो आपका घर जो है मां लक्ष्मी के आगमन को तैयार होता है और इसके साथ साथ किसी भी प्रकार का नजर दोष, जादू टोना, तंत्र मंत्र और ऊपरी बाधा से आपके परिवार की, आपके घर की सुरक्षा भी होती रहती है। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष हो यानी मंगल दोष हो तो क्या करें। हाथी दांत के गणपति की आपको सदैव पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसे गणपति की पूजा आराधना करने से मंगल दोष दूर होता है, आर्थिक संपन्नता बढ़ती है और विद्या के क्षेत्र में भी विद्यार्थियों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। अब जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती हो, आधा सीसी या अधकपारी जिसे कहते हैं, आधे सिर में दर्द होना, इनको क्या उपाय करना चाहिए। आधा सीसी का दर्द जो है, ऐसे में काली मिर्च के 12 बीज, नीम की 12 पत्तियां, चावल के साबुत 12 दाने, इनको सिलवट्टे पर आपको
3 या 4 बूंद पानी डाल करके आपको दवा बनाना है, इसको रगड़ना है। सूर्योदय से 5 मिनट पूर्व तक इस दवा को आपको सूंघते रहना है। रात से जब आपको दर्द शुरू हो जाए तो उस समय से थोड़ी थोड़ी देर पर सूर्योदय से पहले तक आपको सूंघते रहना है। ये प्रयोग जब आपके सिर में दर्द उठे उस दिन से लेके नियमित 12 दिन तक करें, या जिन लोगों को ये पीड़ा है वो 12 दिन तक अगर कंटिन्यूअस किसी भी दिन में इस प्रयोग को कर लेते हैं तो अधकपारी आधा सीसी यानी माइग्रेन की जो प्रॉब्लम, जो समस्या है, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। जिन लोगों की नौकरी और प्रमोशन प्राप्त करने में बाधा आ रही है उनको क्या करना चाहिए, और बच्चों को क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को यानी स्टूडेंट्स को, जिससे उनको बहुत अच्छे नंबर मिले। आइए आपको एक बहुत अनूठा प्रयोग बताता हूं। आपको करना यह है कि आपको अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियंस को यानी अपने मम्मी पापा को, अपने माता पिता को शिव और पार्वती का स्वरूप देना है। उनको शिव और पार्वती मान करके, जान करके उन्हें आप एक जगह बैठाइए, हाथ में पुष्प लेकर के माता पिता के 3 चक्कर लगाएं जैसे भगवान गणेश ने किया था। स्वयं को गणेश जी का रूप समझ करके उनके चरणों में पुष्प अर्पित करें। नौकरी प्राप्त करने का, अगर आपकी नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ है, प्रमोशन ड्यू है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तथा विद्या के क्षेत्र में विद्या प्राप्त करने का, अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए यह प्रयोग बहुत माना हुआ है। यह पुष्प उनके चरणों में समर्पित करके आप दंडवत करें, सिर झुका करके, सिर नवा करके, उनके चरणों में सिर रख करके आप उनको प्रणाम करके आशीर्वाद मांगिए कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आपके आशीर्वाद से ही सब होगा। जब आप इस भाव से अपने माता पिता को पूजेंगे तो निश्चित ही आपके माता पिता का मन प्रफुल्लित होगा। जब वो मन से आपको आशीर्वाद देंगे तो फिर नौकरी, प्रमोशन और अच्छी एजुकेशन सब छोटी चीज होती है। जब माँ बाप का आशीर्वाद सही मायने में बच्चों को मिल जाए तो आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं मिर्गी का दौरा जिनको पड़ता है उनको क्या करना चाहिए। मिर्गी का दौरा बंद करने के लिए ये उपाय, ये टोटका बहुत माना हुआ है। आपको करना ये है कि गाय के बाएं सींग की या जंगली सुअर के नाखून की अंगूठी बना करके दाहिने हाथ की छोटी उंगली में यदि आप पहनते हैं तो ऐसे में मिर्गी का दौरा पड़ने की जो स्थिति होती है वो बंद हो जाती है, वो सदैव के लिए समाप्त हो जाती है। बहुत सारे लोग मोटापा कम करने के लिए परेशान हैं, तो मैंने पहले भी बताया है कि रांगे की धातु की अगर अंगूठी आप दाहिने हाथ की बड़ी उंगली में पहनते हैं तो इससे मोटापा कम होता है, चर्बी कम बनती है आपके शरीर में। ये साइंटिफिक भी है और ये ज्योतिष का उपाय भी है। अगर आपके दुकान में, आपका कोई अपना बिजनेस है और आपके दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ग्राहक अधिक आने के लिए, ग्राहकों को बुलाने के लिए, ग्राहकों का आकर्षण करने के लिए और अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए ये उपाय बहुत माना हुआ है। आपको करना यह है कि शनिवार की शाम को दाएं हाथ में एक साबुत सुपारी आप ले लीजिए, तांबे का एक सिक्का ले लीजिए और इसको लेकर के पीपल के पेड़ के नीचे आप रख करके आइए। रविवार को उसी पीपल का एक पत्ता ला करके रोली से पत्ते पर श्रींग लिखें और अपनी गद्दी के नीचे इसको रख दें, या फिर अपने कैश में, लॉकर में, सेफ में जहां आप धन रखते हैं वहां रख दें। अपने आप आपकी दुकान में ग्राहकों का आकर्षण शुरू हो जाएगा, ग्राहकों का आना यानी उनका शुभागमन शुरू हो जाएगा, बिक्री होने लगेगी और जब एक बार बिक्री होने लगेगी तो आपका दुख और आपकी दरिद्रता भी जाने में समय नहीं लगेगा। तो ये बहुत सरल, बहुत माना हुआ उपाय है। तो आशा करता हूं ये जो 9 उपाय, 9 टोटके मैंने आपको बताया, आप इसे प्रयोग में लेंगे और इसका आप फायदा उठाएंगे और आपको फायदा होगा तो आप दूसरों को भी बताएंगे जिससे दूसरों का भी कल्याण हो सके। इसी शुभकामना के साथ कि महादेव सदैव आपका कल्याण करते रहें, आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146
9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।